रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज की सुबह खूबसूरत खूबसूरत चेहरों के साथ आगाज़ हुआ। इतनी गॉर्जियस यंग लेडीज़ हमारे साथ हैं, अभी इनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी वलीमे का जो इवेंट होता है। सबसे पहले तो पानी का एक घूंट ले लूँ, गला सूख रहा है। उसके साथ साथ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि व्यूअर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है बहुत से इवेंट्स, बहुत से फंक्शंस करने का। जब हम बहुत से इवेंट्स और बहुत से फंक्शंस की तरफ जाते हैं तो उसके साथ एक कॉन्सिक्वेंस बहुत बड़ा आता है, और वो ये है कि अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे जिस चीज़ पे अफसोस होता है वो ये है कि देखें, आजकल जो दुनिया के हालात है, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, जो दुनिया के हालात हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, उनके सरों पे छत नहीं है, बहुत से मसाइल और मामलात से लोग गुजर रहे हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप लोग इवेंट्स को कंबाइन कर लें, या कम से कम 2 इवेंट्स पे चले जाएं, जिस तरह वेस्टर्न वर्ल्ड में भी होता है। अक्सर ऐसा होता है कि चर्च में इवेंट होता है और एक रिसेप्शन होती है और बात ख़त्म हो जाती है। ढोलकियाँ करें, हल्ला गुल्ला करें, अपने घरों के अंदर करें, लेकिन जब हम बहुत बड़े बड़े, बहुत महंगे महंगे फंक्शंस करते हैं तो उसका जो फाइनेंशियल नुकसान है वो तो अपनी जगह होता है, लेकिन जो दूसरे लोग देख रहे होते हैं, जिनके ये वाले हालात नहीं होते, जो लाखों करोड़ों को नहीं अफोर्ड करते, तो दिल भी ख़राब होता है। और फिर ऐसी ख्वाहिशात पैदा होती हैं बच्चियों के अंदर जो शायद उनके माँ बाप नहीं पूरे कर सकते। सो थोड़ा सा हमें सेंसिबल होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि हो क्या सकता है। एक तो बहुत ही अच्छी चीज़ होनी शुरू हो गई है कि शादी, मेहंदी, देखिए मेहंदी तो लोग करते ही करते हैं, तो क्या बेहतर नहीं है कि मेहंदी और शादी का जो बारात का इवेंट है उसको कंबाइन कर लें? या फिर निकाह किया, निकाह के बाद ही आपने तेल मेहंदी की रस्म रखी और फिर आपने उसके बाद बारात और वलीमा कंबाइन कर लिया लड़के और लड़की की साइड ने। हाँ, आधे आधे पैसे दिए, मामला भी बहुत बेहतर हो जाता है। असल में हमारे जहन में ये बात फिट हुई हुई है ना कि अगर फंक्शन है तो लड़कियों वाले फंक्शन और लड़कों वाले फंक्शन। भाई सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए खर्च कर दिए सारी शादी के फंक्शन, जेवर शेवर सब चीज़ें मिला के। अब वो 40 लाख रुपए अगर आप उस लड़का लड़की को पकड़ा देते हैं सिंपल सा निकाह करके, खुद एक सेकंड के लिए सोचे कि उन बच्चों ने, वो बच्चे कोई अपने लिए घर ले लिया, कोई प्लॉट ले लिया, कोई ऐसी चीज़ कर दी जिससे उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर दिया। ज़रूर अगर आप साहिब हैसियत हैं तो करें, लेकिन इतना ना करें कि देखने वाला बंदा भी कहे कि यार इससे तो बेहतर था कि लड़का लड़की को घर ही ले देते। और बहुत से ऐसे साहिब हैसियत कपल्स ने ये भी किया कि जब उनकी शादी हो रही थी तो उन्होंने उन पैसों को जोड़ के मुस्तहिक लोगों को खाना खिला दिया, लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दी। अब आप देखें कि कराची में कितने बुरे हालात हैं, बार बार लोग जो हैं वो घरों से बेघर हो गए हैं, मतलब क्योंकि पानी का इतना सिलसिला कॉम्प्लिकेटेड हुआ है, बहुत से मामलात चल रहे हैं व्यूअर्स। तो कोशिश करें कि अगर साहिब हैसियत है, ये सारा कुछ करने का रीज़न ये है कि हम डिस्कस भी करें कि अगर आपने वलीमे का इवेंट करना है तो आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप हम हमारी ब्राइड्स के इतने खूबसूरत आउटफिट्स देखें, ये अगर बारात और वलीमे का कंबाइन फंक्शन भी हो तो उन पे पहने जा सकते हैं। और
हम आपको ये डिज़ाइंस और ये कट्स दिखाते हैं इसलिए हैं कि अगर आप डिज़ाइनर्स के कपड़े नहीं अफोर्ड करते तो आप खुद भी बना सकते हैं, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। और उसके साथ साथ हमने पिछले 3 दिन भी और आज के दिन भी जो ज्वेलरी आपको दिखाई है वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स और असल सोने की नहीं है, लेकिन दिखने में 100% रियल लगती है। अब देखिए जो मैंने इयररिंग्स पहने हैं, कोई कह सकता है कि ये डायमंड के नहीं है। हाँ, आप वो मशीन लेके आएँ और चेक चुक करें तो आपको लगेगा कि ठीक है, मे बी दे आर नॉट रियल, बट दिखने में और फंक्शंस पे पहनने में कोई इशू नहीं है। हम जान के इस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने शौक ज़रूर पूरे करें, लेकिन उस हद तक नहीं कि माँ बाप की कमर टूट जाए उनको पूरा करते हुए, और उसके साथ साथ सेंसिबल अंदाज में। देखिए घर पे जो हमारे 30-40 अपने करीबी फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ जो मज़ा आता है वो आपको कभी भी 500 लोगों के, 300 लोगों के या 100 लोगों के इवेंट पे नहीं आता। तो क्या बेहतर नहीं है कि हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट वाली चीज़ें आप अपने घर में अपनी फैमिली के साथ कर लें और एक बड़ा इवेंट कर लें और उसमें फिर अपने सारे ख्वाहिशात पूरी कर लें। आप अपने डिज़ाइनर का आउटफिट भी ले लें, ज्वेलरी भी कर लें, वो सारा कुछ कर लें, बट रीजनेबल अंदाज से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। मुझे पता है कि ये जो हम कर रहे हैं उसके बिल्कुल बरक्स में बात कर रही हूँ, बट मैं इसलिए कर रही हूँ कि देखिए फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब अगर हमने एज अ चैनल ये आउटफिट्स खरीदने होते, ये ज्वेलरी खुद खरीद के मॉडल्स को पहनानी होती और ये सारा कुछ हमें परचेस करके करना होता, तो हमारे पूरे महीने का शायद शो का बजट भी इतना ना होता। सो बात ये है कि सेंसिबल अंदाज में, और ऑल्सो एक और बहुत ही अच्छा आइडिया, देखिए अम्मियों के जो पुराने ज़मानों के जोड़े होते थे और हमारी जो फैमिलीज़ में जो अम्मी हो गई, सास हो गई, उनके बड़े खूबसूरत जोड़े होते हैं जो एक दफ़ा 2 दफ़ा पहने होते हैं। उन्हीं को आप रिवैम्प करा दें डिज़ाइनर के पास ले जाके। बहुत से व्यूअर्स ऑप्शंस एंड ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अगर हम उनको अवेल करना चाहें तो। आज हम वलीमे से रिलेटेड बातचीत करेंगे और हमारे साथ आज लाइव मेकअप भी होगा, वेरियस डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी। हमारे साथ जो आज बहुत ही प्यारी प्यारी यंग लेडीज़ हैं, आइए उनसे भी मिल लेते हैं। अलाइका हमारे साथ हैं, ईमान मलिक हमारे साथ हैं, माहीन हैं, सना हैं एंड एमन हैं, और रिमशा हमें लेटर ज्वाइन करेंगी क्योंकि उनका हमने लाइव मेकअप कराना है। अब अगर ये वार्डरोब आप देखना चाह रहे हैं, आउटफिट्स आप देखना चाह रहे हैं प्रॉपर करीब से, तो उसकी तरफ हम जाएंगे कुछ ही लम्हों के बाद। पहले बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे अब तो मेरी बहुत ही लाडली हो गई है, मैं क्या करूं, शेफ हिबा एहसन हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आप मुझे क्या बताएंगी, मैं आपको बताऊंगी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अच्छा, मसाको के बारे में मैंने बताना है व्यूअर्स को। और एक्चुअली जब हम बात करते हैं कुकिंग की, तो आपको पता है कि हर इंसान चाहता है कि उनके घर का खाना लाजवाब हो, कि हर बंदा उसकी तारीफ करे, राइट? सो मसाको तो है ही ऐसा, मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि इसकी बात क्या है तो ये एक जेन्युइन बात होगी, क्योंकि ये चिकन पाउडर तो है मगर इसको आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसका मज़ा दुबाला करने के लिए। मैं पर्सनली जो है मसाको को, जब भी हम घर में किसी भी किस्म की दाल बनाते हैं तो मसाको ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इतना मज़े का उसके अंदर फ्लेवर आ जाता है। बच्चे नॉर्मली दाल सब्जियां अवॉइड करते हैं, मिक्स वेजिटेबल हमारे घर में जब बनती है तो उसमें भी हम मसाको ज़रूर डालते हैं। मार्केट में अवेलेबल जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो ज़रा गैर मयारी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्योंकि उनमें स्टार्च का इस्तेमाल होता है। जब स्टार्च इस्तेमाल होती है तो उससे चिकन का फ्लेवर तो इन्हांस वो कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब मसाको की जो बहुत अच्छी बात है कि इसमें फ्रेश चिकन प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है और दीगर अज्जा ऐसी ऑथेंटिक इस्तेमाल किए जाते हैं कि इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। स्टार्च के नुकसानात से आप बच जाते हैं और जेन्युइन आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। और एक और अच्छी बात, मसाको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको नमक का भी कम इस्तेमाल करना पड़ता है, या बिल्कुल ही नहीं आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये सॉल्ट की, नमक की रिप्लेसमेंट भी है। तो आप अपने खाने को बहुत ही लजीज बना सकते हैं मसाको से। और उसके साथ साथ सोडियम की जो मिकदार है वो आलमी मेयार के मुताबिक है, तो ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज नहीं होंगे, राइट? सो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ऊपर से आप नमक नहीं डालते हैं, आपको फ्लेवर भी भरपूर मिलेगा। और अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है या किसी को इशू है ज़्यादा सोडियम लेने में, तो उनका भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। अच्छा, दाल सब्जी का तो मैंने बताया, लेकिन बिरयानी एक और बहुत अच्छा ऑप्शन, और में तड़के वाले चावलों में, और आज आप मेरे ख्याल से बारबेक्यू बना रहे हो, ये बारबेक्यू में इस्तेमाल करेंगी। और सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि 15 रुपए का पैकेट, 15 रुपीज़,
के अंदर ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है। 15 रुपीज़ का एक आप पैकेट लेंगे और आपकी पूरी की पूरी डिश जो पूरा घर खाएगा वो उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और आपके मतलब 15 रुपीज़ में तो आजकल आप किसी को कोई आपसे पैसे मांगने के लिए उसको भी दें तो वो आपके मुंह पे वापस उठ देता है। तो आप सोचे कि इट्स सो इनएक्सपेंसिव। मैं तो खैर जो है ये पूरा पैकेट ले आती हूँ घर में और आराम से जो है ये मुझे 1 महीना तक लास्ट कर जाता है। बट ऑब्वियसली मतलब आप पे डिपेंड करता है कितने आपके घर में लोग हैं वटेवर, बट पैकेट ले आए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अक्सर ऐसे होता है कि घर में गेस्ट आ जाते हैं एकदम से और समझ नहीं आती कि क्या करें। अब अगर आपने दाल सब्जी भी देनी है क्योंकि वो फौरन बन जाती हैं तो क्यों ना ऐसी दाल सब्जी दे के लोग फोन करके कहें यार तुम्हारे घर की दाल बड़ी अच्छी है, दाल फिर से खिला लो। तो मसाकों से आप वेरियस डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। आप आज क्या बनाएंगे? आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू। अच्छा। और उसका भी फ्लेवर एनहांस हो जाएगा मसाकों के एक सैशे से। Okay. तो आधा किलो चिकन हमने ले लिया, उसमें हम मसाकों का सैशे ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको अगर लगा के छोड़ देना बारबेक्यू पे थोड़ी देर तो बड़ी अच्छी बहुत उसकी अच्छा marination फ्लेवर भी हो आता है जाती इसका। अच्छा, इसको हम कर लेंगे मिक्स। ठीक है। साथ में हम ले रहे हैं क्रीम ठीक है। 100 ml। अच्छा, तो यानी कि मलाई बूटी टाइप। मलाई बूटी टाइप, मगर ये थोड़ी चटपटी होगी, इसमें हम चाट मसाला भी ऐड करेंगे। ओके। उसके साथ हम ले रहे हैं केचप 50 ml। इसके साथ आपने ले लेना है नमक, बिल्कुल पिंच, क्योंकि ऑलरेडी उसमें होता उसमें है काफ़ी तो salt आपको है, ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल हल्का सा डाला है। काली मिर्च आप ले लें 2 चाय के चम्मच। ठीक है। उसके साथ आप ले लें चाट मसाला 2 अच्छा, चाय के अब चम्मच। यहाँ तक जितना इन्होंने डाला है, अगर आप इसमें चाट मसाला नहीं डालते तो बच्चे, छोटे बच्चे भी Yes, बड़े खा सकते हैं इसको आराम से। जो आप नगेट्स बना बना के खिलाते हैं ये कम से कम उससे ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। उसके साथ हम ले रहे हैं अदरक लहसुन की पेस्ट सही। 1.5 खाने का चम्मच। अब इस सबको मिक्स करके फिर हम इसमें डालेंगे ऑयल 2 खाने का चम्मच, जो एज अ टेंडराइजर हम भी use काम करेंगे। करेगा और जब हम बिल्कुल। ग्रिल करेंगे तो तब भी हमारे यस, काम आएगा। बिल्कुल। इसको And अच्छे से मिक्स कर done. लें। दैट्स इट। डन। आप इसको रख दें इतनी मैरिनेट सिंपल सी होने के रेसिपी लिए। है एंड इट्स गोइंग टू बी डिलीशियस बिकॉज़ ऑफ द मसाको और पाउडर। बाय द वे आपने आज डाला ना, आपने आज डाला, अभी आपने ये किया, जी। आप इसके आधे घंटे के बाद भी इसको ग्रिल करेंगे तो उसमें बहुत लजीज बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि बिल्कुल। मसाको बहुत अच्छा टेंडराइज भी कर देता है Yes. बारबेक्यू वाले मीट को। अच्छा, अब बताइए कि नेक्स्ट रेसिपी क्या है? नेक्स्ट रेसिपी हमारी आज की है कोरमा। वलीमे का थीम है तो आज हम बना रहे हैं चिकन कोरमा। ओके। उसकी रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ। चिकन कोरमा के लिए आपको चाहिए तेल आधा कप, प्याज 4 अदद, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, मुर्गी का गोश्त आपने ले लेना है 1 किलो। उसके साथ आपको चाहिए इलायची 1 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 3 अदद और कोरमा मसाला आपने पैकेट ले लेना है 1 पैकेट, और पानी जितना भी आपको ज़रूरत पड़े। असल में व्यूअर्स आजकल हर चीज़ जो है वो रेडीमेड आपको अवेलेबल हो जाती है, तो अलग-अलग एक दो दफ़ा आप लोगों ने भी कहा था कि हमें बताएं कि जो पैकेट ऑलरेडी रेडीमेड पैकेट्स होते हैं, जो भी आपको पसंद है कंपनी, आप उसका लेके उसको यूज़ कर लें, बिकॉज उसमें वही मसाला जात होते हैं जो आपने और भी वो डाले। आपको सस्ते में पड़ जाते हैं। सस्ता मतलब आप खुद लेके बनाएंगे तो वो ज़्यादा आपको एक्सपेंसिव पड़ेंगे। इससे आसान है कि आप पैकेट ले लें और वो यूज़ कर लें। बिल्कुल सही। Economical। और बाय द वे इसमें भी अगर आप 1 पैकेट मसाको का डाल देंगे तो Exactly। बहुत ही Flavor enhance फ्लेवर हो मजीद और इन्हांस हो जाएगा। सो मसाको कैन बी यूज्ड इन एवरीथिंग Anything। एक्सेप्ट फॉर मीठा। मीठे के बगैर। सूप बाय द वे मसाको से इतना मज़े का बनता है व्यूअर्स, आई कांट टेल यू, इट्स एब्सोल्युटली डिलिशियस। और अब मेरे ख्याल से आप सब बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं इस खूबसूरत वार्डरोब का, जो मेहदी की वार्डरोब है एंड सुनहार बाय उस्मान की ज्वेलरी है। तो आइए देखते हैं। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग
रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जो ली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। कैसे गुजरा है कल, कैसे आज बिताना, तुम जो भी कर रहे हो हमको भी बताना। आओ सीखे जरा एक दूसरे से हम, बांट ले दुनिया से। माशाल्लाह, खूबसूरत खूबसूरत चेहरे और बहुत ही खूबसूरत कपड़े। मेहदी से ब्रेक के बाद मुलाकात होगी ही। अगर हम कहें कि वो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री के पायनियर्स में से एक हैं तो ये बात गलत नहीं होगी। वो बहुत ही एक मेहदी का नाम, आप मेहदी की जहाँ पे भी सुनते हैं आपको पता है कि एक 20 साल पुरानी लेगेसी है। और इनका जो सिग्नेचर फॉर्मल्स होते हैं और जो इनके ब्राइडल्स होते हैं, सारी जो हमारी सुपर मॉडल्स हैं, जो हमारे सारे स्टार्स हैं, जब भी उनकी भी शादियाँ हुई हैं तो उन्होंने मेहदी का ही रुख किया है। सो एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सनैलिटी। और आप कपड़े तो देख ही रहे हैं, एब्सोल्युटली गॉर्जस। और ज्वेलरी जो है वो मोहम्मद उस्मान की है, वो भी हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। सुनहार बाय उस्मान की तरफ से ज्वेलरी जो है स्पॉन्सर्ड। आज मैंने भी उनकी ही ज्वेलरी पहनी है। व्यूअर्स, बात बड़ी सिंपल है। हम ये शो करते हैं आप लोगों के साथ एक तो एंगेज रहने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ गाइडेंस भी लेने के लिए। और मुझे मेहदी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि वो हमेशा जब भी किसी के लिए आउटफिट तैयार करते हैं उसके साथ में वो अल्टरनेटिव्स भी बता देते हैं। मुझे याद है कि सबसे पहली ये गुफ्तगू मेरी मेहदी से ही हुई थी अबाउट 15-20 ईयर्स अगो, कि मेहदी ने मुझे मैंने कहा मेहदी इतने एक जोड़ा होता है और उस पर इतना ख़र्चा होता है तो फिर उसके बाद वो पहना नहीं जाता। तो मेहदी हंसना शुरू हो गया। उन्होंने कहा मैं अपनी सारी ब्राइड्स को ऑप्शन देता हूँ कि एक ही आउटफिट्स में से अगर हमने 2 या 3 आउटफिट भी निकालने हैं शादी के बाद तो हम कर सकते हैं। ये होता है सेंसिबल अंदाज से लॉन्ग टर्म अपने क्लाइंट्स को भी बनाना। और हमेशा आप भी जब जाएं अपने कपड़े डिसाइड करने के लिए तो ये उसको मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड कीजिएगा कि अगर हमने इसके मज़ीद और आउटफिट्स बनाने हैं ताकि इसे पहन सके तो क्या करें। खैर, मैं क्या बोल रही हूँ, ब्रेक के बाद जब हमारे सुपरस्टार आएंगे ऑफ द फैशन वर्ल्ड उनसे ही बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और हमारे साथ हैं दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दी इनकम्पेरेबल मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक मेहदी, मैं पढ़ती हूँ ना 20 साल से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो मैं सोचती हूँ मेहदी ये तो एक ही सी बात हो गई है दोनों की। मुझे 16-17 साल हो गए हैं तो 20 साल हो गए काम करते हुए।
तो जब ये बात कहते हैं ना तो एकदम से उम्र का हाँ, लेकिन सोचना नहीं चाहिए ना। हाँ, सोचना नहीं चाहिए। बस देखो हमने जैसे ही उम्र का ख्याल आए उसको पास से अब उसको पास कर देना चाहिए, जैसे क्योंकि कि हम हमारे लोगों ने प्रोड्यूसर का भी नाम उम्र है तो वो भी जब पास से गुजरे पास कर देना बस चाहिए। और पास असल चीज़ है हमने पैदा होते ही काम स्टार्ट कर दिया। हाँ बस हम जैसे ही अब 21-22 साल के थे, एग्जैक्टली, मासूम से। दैट्स द मेन थिंग। अच्छा जो असल में कम उम्र के हैं मोहम्मद उस्मान, उनसे भी मिल लेते हैं। उस्मान भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपसे तो खैर मुलाकात बड़ी रेगुलर रहती है, लेकिन एक मज़े की बात ये है कि मेहदी मैंने आपसे इनके बारे में ये बात करनी है कि ये देखें कि आजकल बंदा जोड़ा फिर भी बना लेता है, हाँ हाँ, लेकिन जब ज्वेलरी पे बात आती है तो फाइनेंशियली जो है कुछ जान सी निकल जाती है, अनलेस आपकी फैमिली में ज्वेलरी मतलब अम्मी की आपको मिल जाए या बिल्कुल किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना जिस तरह के ये बच्चियों ने भी सेट्स पहने हुए हैं, अगर डायमंड में आप यही वाला सेट बनाते हैं तो आपने करोड़ को तो टच किया ही हाँ किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। एक मैं मतलब बड़ी सीरियस आपसे बिल्कुल व्यूअर्स clear बात कर बात है रही ये। हूँ, अगर आप गोल्ड और जरकॉन में भी जाते हैं तो तब भी 15-20 लाख से आपका कम का खर्चा नहीं है। पहले ये होता था डायमंड का सेट आपको 15 लाख में मिल जाता बिल्कुल था। बिल्कुल, पहले ऐसा होता था। अब आप सोने में अगर जरकॉन्स भी लगवा लेते हैं, सेमी प्रेशर स्टोन भी लगवा देते हैं तो 15 लाख तक तो बात गई गई। बिल्कुल सही सोना है। इतना महंगा है। सो इसीलिए हमने इवन दो वी हैव फिनोमिनल डिजाइनर्स लाइक यू ऑन द शो, हमने ज्वेलरी जान के कनेक्ट किया लोगों से विद रिजवान भाई, विद उस्मान, ताकि लोगों को पता चले कि ऑप्शन है। ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो कुछ दुकानें मखसूस होती हैं जहाँ पे जाके वहाँ से आप 3,000 का सेट उठा के ले आए और हाँ, फिर फील करें कि बिल्कुल। डिज़ाइनर जोड़ा भी हमारा ख़राब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो जब वलीमे का या बारात का दोनों का जहन में आता है तो मेहदी आपके जहन में क्या चीज़ आती है? बिकॉज आपका एक बड़ा मखसूस स्टाइल है। या सबसे पहले जब बारात, अगर जिस तरह आपने कहा वलीमा या बारात दोनों चीज़ें माइंड में आती हैं, बारात जब आता है तो सबसे पहले मेरे माइंड में रेड कलर आता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबसे पहले रेड कलर आता है, फिर हमारी तहजीब आती है, सकाफत आती है, कि उससे थोड़ा सा रिलेटेड फंक्शन आता है मेरे माइंड में। लेकिन जब हम बारात की बात करते हैं और लाल की बात करते हैं, अब कल हमने बहुत से लाल जोड़े दिखाए, ओके, हर बंदे को लाल नहीं सूट करता। नहीं करता तो लाल का एक शेड भी नहीं होता है। देखिए असल चीज़ ये, आप जब भी कोई डिज़ाइनर के पास आता है वो इसीलिए आता है कि भाई यूजुअली फैमिली की ट्रेडिशंस भी होती हैं कि हम लोगों ने रेड ही आउटफिट पहनना है, और दूसरा ये कि हर एक ने बचपन से ही लड़कियों ने देखा हुआ होता है कि अच्छा दुल्हन रेड में होती है, रेड में होती है। दो आजकल तो एवरी कलर इज़ बिन यूज्ड फॉर द फर्स्ट डे, लेकिन फिर भी रिकमेंडेशन भी रेड, अब जिस तरह रेड का मैंने कि बताया कहीं ना कहीं रेड जरूर आया। रेड होना चाहिए। अच्छा, फिर शेंदी पे क्या करते हो? देखो जब शेंदी हो रही होती है तो शेंदी में ये होता है कि 3-4 कलर्स मिक्स हो जाते हैं। तो लाल कवर हो ही जाता है। हाँ, रेड जो है रेड के साथ एमरल्ड मिक्स हो जाता है, रस्ट मिक्स हो जाता है, अदरवाइज थोड़ा सा टील मिक्स हो जाता है, एंड देन वी ब्लेंड द कलर्स। और वो टील कितना मजे का लगता टील है। इतना खूबसूरत लगता है, और वो पूरे का पूरा एक कॉम्बिनेशन। असल चीज़ है कि आपको जोड़ा डिज़ाइन करने का पता हो कि आपने जोड़ा डिज़ाइन कैसे करना है और क्लाइंट के मुताबिक कैसे ये भी तो जाना है। मसला हो गया ना मेहदी, आजकल इट चुक को तो डिजाइनर निकलता है। ये तो है। एवरीवन इज अ डिजाइनर, बट मुझे देखें व्यूअर्स, हर काम इंसान सीख के करे। देखिए कुछ लोगों में जिस तरह होता है, सिंगिंग को भी लोग कहते हैं कि यार ये तो मुझ में इनबॉर्न टैलेंट था, उस सिंगर को भी फिर भी लेसन्स लेने पड़ते हैं, रियाज करना पड़ता है, किसी ना किसी उस्ताद से सीखना कुछ ना कुछ पड़ता है, क्योंकि सुर ताल का बैलेंस आपने सीखना होता है। सही बात है, तो बिल्कुल। डिजाइनिंग जो एक आर्ट फॉर्म है, चाहे आप ज्वेलरी डिजाइनर हैं, चाहे आप कपड़े बना रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, कोई सेंस तो होनी चाहिए। आप कपड़े बना रहे हैं और आपने बड़ा महंगा जोड़ा भी बना रही है, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, फायदा? हाँ, फ़ायदा कोई नहीं है उसका, दैट इज़ ट्रू। लेकिन असल चीज़ ये है यार कि जो बनवाने आ रहा है उसके माइंड में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, कि भाई मुझे इस तरह की लुक चाहिए। अब जिस तरह यूजुअली रिसेंटली अब लोग जो हैं वो उनके कुछ स्पेसिफिक बजट्स भी होते हैं, पीपल हैव बजट्स, वो उन बजट्स के साथ भी आते हैं। अब हमारे यहाँ जो मेहदी कुछ और है हमारा, वो ये नहीं है कि ये जोड़ा है तो ये आप एज इट इज़ उठा के ले जाएं। आई डिज़ाइन द पर्सनालिटी। अब अगर आप और आपका एक जोड़ा मैंने देखा है कभी भी दूसरे जोड़े जैसा नहीं होता, मतलब इन द सेंस के आप उसमें जरूर कोई सिग्नेचर टच डालते हैं। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि जी हमें यही वाला चाहिए, मैंने एक दो दफा जब मेहंदी कर रहे थे लोगों के साथ डील और मैं घूम फिर रही थी वहाँ पे, हम तो वैसे ही पहुंच जाते हैं ना सारे, क्योंकि वैसे ही हम इसके एज अ पर्सन बहुत बड़े फैन है। वो किसी और दिन हम इंटरव्यू करेंगे मेहंदी का। तो अब हर इंसान का जोड़ा जो है ना
उसके हिसाब से परफेक्ट होना चाहिए। एंड आई रिमेंबर दैट आप एक्सप्लेन कर रहे थे, एक बार मैं आई थी आपसे कपड़े बॉरो करने के लिए, तो आप बता रहे थे कि ये तो चले रैंप पे चल गया ना आप, और आपने यही पसंद किया है, व्हाट कलर्स डू यू लाइक, आपको ये क्या। एंड आई रिमेंबर आपने पूरी, जिस तरह बंदा किसी का इंटरव्यू नहीं कर रहा होता, उस तरह से मेहदी ने पूरा टाइम लिया। यही है असल चीज़ ही, यही है क्योंकि mindset यार ये उसके चीज़ है। मुताबिक असल चीज़ ये कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आप चीज़ चाह रहे हैं, उस चीज़ को मैंने माइंड में रखकर आपको डिज़ाइन करना है ना। क्योंकि देखिए अगर आप खुद ही कर लें तो देन यू आर द डिज़ाइनर ना। आपके माइंड में एक स्पेसिफिक लुक है, एक स्पेसिफिक इमेज है कि आपको वो कलर चाहिए, इस तरह की चीज़ चाहिए, बट देन इट्स अप टू मी कि मैं आपको, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अकॉर्डिंग टू यू, मेरा विजन क्या है, मैं आपको किस एंगल से देख रहा हूँ और किस तरह का उस कलर की। अब जिस तरह अगर आप कहती हैं रेड ही आपने कलर पहनना है और आपके माइंड में कोई रेड कोई भी टोन है विच यू डोंट हैव राइट इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन वो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मुझे बताना होता है कि आपको रेड या मरून के ये वाला शेड जो है ये मैं दूंगा और यही आपको सूट करेगा। और एक और बात देखिए व्यूअर्स, आपको अगर डिज़ाइनर बनने का शौक है तो ये जो अगली बात मैं मेहदी से पूछने जा रही हूँ उसको आपने गौर से सुनना है। अच्छा मेहदी ये बताइए कि अगर कोई डिज़ाइनिंग की तरफ चलो आना चाहता है, आपके पास बहुत से बच्चे आपसे मेंटोर, आपको अपना मेंटोर भी मान चुके हैं, आपके पास भी आके काम कर चुके हैं। आई नो मेहदी ने बहुत से लोगों को इंटर्नशिप्स पे भी रखा ताकि चलो आप अपना काम भी स्टार्ट कर लो या फिर आपके पास परमानेंट हो गए वो। मेहदी उनका क्या, जो डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी एस्थेटिक सेंस है लेकिन डिज़ाइनिंग की तरफ आना चाहते हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं जिनको करके फिर वो अपने आप को इस तरफ लेके आए? यार देखें, सबसे पहले तो हर चीज़ के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। देखें अगर आपने करना है तो आप ये मत सोचें कि आपकी एस्थेटिक सेंस अच्छी है, आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं तो यू कैन बी अ डिज़ाइनर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एजुकेशन लें, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे ही थोड़ा एजुकेशन की तरफ इतना लोगों का रुझान नहीं है, ध्यान नहीं है, हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। तो आई से कि तालीम जो है वो बहुत ज़रूरी है और फ़ैशन स्कूल्स की भी अब कमी नहीं है हर जगह, और बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी जो है वो फ़ैशन पढ़ा रही हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार कोई भी चीज़ आप ओवरनाइट स्टार अब नहीं बन सकते हैं, और हर चीज़ जो है ना इट टेक्स टाइम। आजकल लोगों में पेशेंस नहीं है, लोगों में ये होता है कि हमने कोई चीज़ स्टार्ट की है तो फ़ौरन से पहले आप जो है ना उसके टॉप पर चले जाएं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइनर बनने के लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल चाहिए और आपको अपनी सेंसेस का कंफर्म पता होना चाहिए कि आप इस तरफ जाना चाह भी रहे हैं कि नहीं। एंड देन ऑफ कोर्स आपको कलर्स की, आपको एम्बेलिशमेंट्स की, आपको प्राइसेस की, आपको फैब्रिक की, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड ये सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप इकट्ठा करें तो आई एम श्योर कि थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। अच्छा एक एक करके हम सारे आउटफिट्स को डिस्कस भी करेंगे। आई वांट टू डू दैट ताकि आप बता सकें Sure. कि इसके ऊपर ये वाला काम है, ये वाली एडिशन है, क्योंकि कहीं मुझे गोटा नज़र आ रहा है, कहीं मुझे प्योर क्रिस्टल का काम। आई मीन इट्स ब्यूटीफुल, ये पूरी कलेक्शन ही बड़ी खूबसूरत है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो ब्लू आउटफिट है इट्स ब्यूटीफुल एंड इट्स लाइट। यस। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मेहदी वलीमे के दिन तक इतने हाफ चुके होते हैं, इवन दो वो जोड़ा लड़के वालों की साइड से आता है तो अक्सर जो होती हैं, जो सास होती हैं, नंद होती हैं, उनका ख्वाहिश होती है कि सबसे जो हैवी हो जोड़ा वो पहना है। तो फिर क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे मामले में, क्योंकि वो लास्ट डे होता है और उस पे बंदे का कीमा निकल चुका होता है। देखें सबसे पहले तो यार अभी जो कोरोना हुआ था उसकी वजह से जो शादियां भी जो हैं वो इंटीमेट होना शुरू हो गई हुई थी, और लोगों के वैसे ही बजट्स, क्योंकि जब फंक्शंस ही बड़े नहीं हैं तो लोगों को चीज़ें भी लाइटर चाहिए होती थी, इवेंट्स भी छोटे होते थे। बट एट द हाउस ऑफ मेहदी वी ऑलवेज यू नो गिव दिस यू नो एज टू द क्लाइंट्स कि हमारे पास जो है एक वैरायटी ऑफ रेंज ज़रूर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जिस तरह एक्वा लाइटर ब्लू वाला जोड़ा आप देख रही हैं, वो वैसे अगर इन सब के साथ इकट्ठी लड़कियां बैठी हुई हैं वो इट लुक्स हैवियर, लेकिन जो उसकी आपको पता है कि वो स्लाइटली इनसे लाइटर है और इट्स ईजियर टू मैनेज। अब दूसरा, जब कोई आके मांगता ही ये है कि उनको लाइटर चीज़ चाहिए, यूजुअली हमारे पास सैम्पल्स लाइटर नहीं होते हैं, बट लेकिन अगर कोई क्लाइंट जो है उसकी कोई रिक्वायरमेंट है, उसका कोई अपना बजट है, एंड दे यूजुअली पता क्या होता है जोगन, सासें पहले आ जाती हैं, वलीमे का जोड़ा देख जाती हैं, ठीक है ना, ये नॉट विद मी, माय असिस्टेंट्स एंड ऑल, वो आती हैं, जोड़ा देख जाती हैं, पसंद कर जाती हैं और उनसे कह देती हैं कि इस जोड़े को इतने में करना है, बहू को नहीं बता। सदके क्यूट। तो ये नहीं, बट बात ये कि देखिए ये भी तो देखिए जो आगे से जो देखिए यही बात मैं अभी कह रही थी, एक फंक्शन कर ले, लड़के वाले लड़की वाले मिलके और चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर ले। और मैं तो हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जी जो जोड़ा आपने वलीमे पे लड़की को देना है और लड़के को लड़की वालों ने,
तो सेंसिबल चीज नहीं है कि लड़की वाले लड़की का बना दे, लड़के वाले लड़के का बना दे, लें। ताकि हर किसी की अपनी मर्जी भी पूरी हो जाए और एक फंक्शन पे कंबाइंड पैसों के साथ करते हैं। और अगर इतना ज्यादा पैसा है मेहंदी, तो वो पैसे फिर किसी ऐसे को दे दे जिसको जरूरत है। यार ऐसे भी नहीं होते ना लोग, जो है वो आ रहे होते हैं, वो फिर आके कहते हैं जो आपका द मोस्ट एक्सपेंसिव जोड़ा, हमें बस जो आपके टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव जोड़े हैं आप वो दिखा दें, वी वांट टू बाय दैट। वाओ। अब देखें ना फिर, क्योंकि हर तरह के जब क्लाइंट्स आ रहे होते हैं एंड देन यू हैव द क्लाइंटेल, और आपने इतने अच्छे से काम करके, अभी देखें जिस तरह अब मैं सिर्फ देखिए जो अफोर्ड करते हैं वो तो करते हैं, अपने 7 फंक्शन, अपने 8 फंक्शन, हाँ। अपने 6 फंक्शन, और ज़रूर करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिनका बहुत ज़्यादा दिल है कि वो कोई डिज़ाइनर का जोड़ा पहने और ये करें, तो फिर ये कर लेना कि अपने 2 फंक्शंस को कंबाइन करके एक बड़ी चीज़ कर लें। मैं ये कह रही हूँ, बिल्कुल ऐसा है। बेदी आपको भी पता है कि आपको अफोर्ड करने के लिए एक सर्टेन बजट तो जरूरी है। जी, अब अगर आपके पास किसी ने आना है तो सेंसिबल बात नहीं है कि भाई सास ने जितने पैसे डालने थे आपके जोड़े में, आप लोगों ने अपने डालने थे, आप वो कंबाइन करके, कंबाइंड लड़के का भी, कंबाइंड लड़की का भी, और सारा कुछ कंबाइन कर ले, तो आप एक डिजाइनर जोड़ा भी आपका आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ज्वेलरी भी आप अच्छी कर लेंगे। हाँ, तो यूजुअली लोग अक्सर जो है ना लड़की वाले, बल्कि लड़के वाले ये करते हैं कि जो मेहंदी और बारात इकट्ठा कर देते हैं, शेंदी हो जाती है, तो उसमें उनका एक इवेंट बच जाता है। आपको पता ही है कि हाँ, अब मेहंदी भी इज अ बिग फंक्शन, उसके ऊपर बहुत पैसे लग रहे होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बताऊं मेहंदी, हाँ। मेहंदी में बहुत मजा आता है, और बहुत बारात मजा। में ना बंदा बिल्कुल ही सोने वाला हो जाता है। एक और रीजन कि लोगों ने शेंदी करनी शुरू कर दी है कि यार फिर दोनों फंक्शन एक साथ हो जाते हैं और हल्ला गुल्ला भी हो जाता है। हल्ला गुल्ला भी रह जाता है, क्योंकि बारात में भी लड़की ऐसे बैठी हुई है, वलीमे में भी लड़की ऐसी बैठी हुई है, तो कीमा ही निकल जाता है। हाँ, और उससे पहले अक्सर लोग निकाह अलग कर रहे होते हैं ना। हाँ, निकाह अलग हो जाता है, तो फिर ये चीज मेरे अलग हो मेरे जाती जो है। दिमाग में सेंस आई ना, सेंस वो ये आई कि निकाह करें और उसके बाद आप मेहंदी कर दें, हाँ, ठीक है ना, हाँ। और फिर बारात और वलीमा साथ कर हाँ। दें। इस तरह आप 2 दिन अच्छे तैयार होके अपने हाँ, सारे देखो शौक क्योंकि पूरे कर शादी जो है ना वो फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो वो लोग आके उस शादी को एंजॉय भी करें, और दूल्हा दुल्हन जितना खूबसूरत, जितना हसीन देखना चाहते हैं वे देखें, क्योंकि ये उन लोगों के दिन होते हैं, दूल्हा दुल्हन का डे है। अब दुल्हन इफ़ शी कैन अफोर्ड, और वो जितना हसीन से हसीन जोड़ा पहनना चाहती है, जितनी हसीन से हसीन ज्वेलरी, जितना अच्छे से अच्छा मेकअप करवाना चाहती है, तो शी हैज़ द राइट टू डू इट। अग्रीड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी एंटरटेनमेंट की तरफ जी, भी जी। आ जाते हैं। हमारे साथ बड़े ही टैलेंटेड और बहुत ही देर से इंतज़ार करते हुए करीम खान है, वेरी वेरी टैलेंटेड सिंगर। ही इज़ एन एक्स आरजे रेडियो, आरजे मतलब हैं रेडियो के भी। उसके अलावा पिछले 10 साल से सिंगिंग कर रहे हैं। उम्र तो छोटी सी है, लेकिन गाना बड़ी देर से गा रहे हैं। मल्टी टैलेंटेड यंग एंड अमेजिंग एक्टर। सुना है कि एक्टिंग की तरफ भी इनका रुझान है, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो अभी इनको देख लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो 5 आउटफिट्स है, अगर दुल्हन ने आगे जाके इनको यूज करना हो तो हाउस ऑफ मेहंदी क्या ऑप्शन देता है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओवर टू आवर ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड सिंगर। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम,
मेरे प्यारे से छोटे भाई जो है वो झूले ले रहे हैं अपनी कुर्सी के ऊपर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आते हुए जो है ये बात फैक्ट है बाय द वे कि इनके काम की मैं इतनी फ़ैन हूँ कि ये जब भी कुछ लेके आते हैं तो मैं हमेशा उसमें से कुछ पसंद कर लेती हूँ। और आज तो जो मैंने पसंद की हैं चीज़ें वो मैंने इनको कहा मैंने आपसे ख़रीदनी है, और मैंने पहले इनको पैसे में करा दिए कि इससे पहले कि कोई मॉडल या कोई कह दे कि ये मुझे चाहिए तो मैं पहले ही दबोच लूँ। तो ये वाले इयरिंग्स, अच्छा ये जो 3D स्टाइल है ना आपका, these ones, the ones I'm wearing, they're absolutely beautiful. ये टोटली लेटेस्ट में जो आज जैसे हम पहले सुनते 3D हाउस में फ्लावर आ रहे हैं, 3D वॉलपेपर आ रहा है, 3D इस तरह आ रहा है समथिंग, हमने इसको जैसे अब अच्छा आज अब ये के- देखे ना, ये थोड़ा मैं Okay, आपके okay. ज्वेलरी की तकरीर करूंगी। जैसे कि ये इयरिंग्स हैं, ये इतने खूबसूरत क्लासिक इयरिंग्स हैं और वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। हर बार वो बड़े बड़े सोना का फैट जो होते हैं ना वो टू मच होता है। अब जैसे कि ये वाली लुक शादी या टू बी वेरी ऑनेस्ट ये निकाह पे और मेहंदी पे बड़े अच्छे लगते हैं इस किस्म के इयरिंग्स, राइट। सो हर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करें, अच्छा जो 3D सेट की मैं बात कर रही हूँ Yes. व्यूअर्स, ये होता है 3D, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एक 3D इफेक्ट आता है, ये देखिए ऊपर से उभरे हुए हैं, कुछ जगह से बैठे हुए हैं, ये देखिए ये होता है 3D। और इसकी लुक जो है ना, और दिस इज द लेटेस्ट स्टाइल जो इस वक्त इंटरनेशनली भी चल बिल्कुल, रहा बिल्कुल, है। ऐसा ही ये है, ऐसा ही देखिए, है। ये आपने ऐसे करके पहनने, एक साइड पे एक और एक साइड पे एक। सो यू गॉट योर 2 इयरिंग्स ऑल्सो, ये देख रहे हैं ना आप, दे आर ब्यूटीफुल, और इसमें मूवमेंट भी होती है तो वो बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, और 2 टोन, Yes. इस वाले के बारे में हमें बताएं जरा। अच्छा ये भी 3D है व्यूअर्स। अच्छा आजकल के ज़माने में इसे कहते हैं डायमंड कट में, ठीक है, और अम्माओं के ज़मानों कहते हैं गंगा जमनी, अच्छा, ये सिल्वर एंड गोल्ड, ये लुक सारा ये 3D में इस जैसे अब वेस्टर्न लुक ज़्यादा हमारे जो सेकंड डे वलीमे में वेस्टर्न लुक के उसमें सेंस में आते हैं, तो उसी से रिलेटेड सारा हम काम उसमें देते हैं जितना भी है ये चीज़ें। अब आपने इयरिंग्स पहने हुए हैं, ये चीज़ें अच्छा स्वामी, मैं बड़ा ब्लंट सवाल पूछने लगी हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि जब हमारे व्यूअर्स देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ पता नहीं कितने के होंगे। मैं वैसे एक आइडिया जानना चाह रही हूँ, सही एक रेंज का, जैसे कि ये 3 सेट्स हैं, ये किस रेंज के अंदर बंदा ले सकता है? ये हम तकरीबन 15 से 20 तक की रेंज इजीली 15 से 20 हज़ार के अंदर ये इसको हम परचेज कर सकते हैं इजीली। तो देखिए जो 8-10 हज़ार का जाके अक्सर जो है जरा लाहौर में लिबर्टी मार्केट और दूसरी जगह पे वहाँ पे भी बड़ा अच्छा काम है, उससे बेहतर नहीं है कि वो वाली चीज़ आप परचेस कर लें जिसकी एक्चुअल रियल लुक आती है, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है। कस्टमर के देखते हैं इतना हैवी लहंगा लेकर चीज़ें लेकर उसको कहते हैं ज्वेलरी मारी ही पा लिए, वो तो काम उसके साथ भी ज्यादा करते इतना सब कुछ करके, फिर ज्वेलरी में भी थोड़ा सा अपने फोकस करना चाहिए, चीज़ें करनी चाहिए। और बात है मगरों लाने वाला काम हाँ, नहीं बस करना, यही चीज़ें क्योंकि होती हैं। ज्वेलरी मेकअप हर चीज़ मैटर करती है। बिल्कुल अच्छा है। ज्वेलरी मेकअप की जब बात करते हैं तो ऑब्वियसली नेल्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अमल दखल होता है, और प्रॉब्लम ये होती है कि अक्सर लोग जो हैं वो उसी वक्त नेल्स लगवा लेते हैं वो स्टिक ऑन वाले, और वो नेक्स्ट डे उतर जाते हैं, फिर भागना पड़ता है जिधर से लगवाए होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ईशा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ईशा जो है हमें एक्रिलिक नेल्स के बारे में बताएंगी, गाइड करेंगे। तो एक्रिलिक नेल्स में और स्टिक ऑन में क्या फ़र्क है? बेसिकली जो एक्रेलिक नेल्स है ना उसमें ये है कि वो एक्रेलिक की जेल यूज़ होती है, जो स्टिक ऑन है वो आप नॉर्मल किसी भी ग्लू के साथ लगा सकते हैं। एक्रेलिक्स की तो गारंटी होती है कि लाइक ये 3 to 6 मंथ के लिए आपके नेल्स पे स्टे करते हैं, आप इनका रिफ़िल करवाते हो, ये टूटते नहीं हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। अच्छा, और ये ज़रा आपने भी एक्रिलिक जी, कराए हैं? ये एक्रेलिक्स हुए हुए हैं और इन पे नेल आर्ट हुआ हुआ है। इनका भी ये देखें, ये भी इनके भी एक्रिलिक नेल्स हुए हैं, मेरे भी देखें, मैंने भी एक्रिलिक नेल्स करवाए हुए हैं। आप किसी भी किस्म के जो हैं वो एक्रिलिक्स करवा सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर आपने जेल नेल पॉलिश लगवाई है? इसके ऊपर जेल नेल पेंट है और साथ में ये नेल आर्ट है। ये नेल आर्ट आपके रेगुलर ड्रेसेस के साथ भी चला जाता है, ठीक है। अगर सीज़न में शादी वगैरह, आप शादी वगैरह में भी इसको लेके साथ चल सकती हैं। मेरी लाडली सी अरूज आपके पास बैठी हैं। ठीक है। अच्छा अरूज, अपने सॉरी एक दफ़ा नेल्स दिखा दो। हमने कहा, इसने कहा मैं ना करवा के पेडिंग मैनिक्योर करा के आती, मैंने कहा हाथ काट दूंगी, मैं कोई मैनिक्योर चैनिक्योर नहीं करना। ये देखें नेल पेंट ख़राब भी हुआ हुआ है और अभी हमारे वेरी वेल डन अरूज, तुमने मेरी इंस्ट्रक्शंस 100% फॉलो किए। अब हम नेल कलर उतार के उस लुक पे लेके आएंगे जो अब आप बताएंगे क्या लुक हमने क्रिएट करनी है इनके नेल्स की। इनके हम बेसिकली अभी करेंगे वलीमा लुक, ठीक है। बट नेल्स का मतलब क्या सोचा है कि किस किस्म की? इसमें ये होगा कि इनका जेल कलर होगा, थोड़ा सा ग्लिटरी नेल आर्ट होगा इनका, ठीक है, और इनके एक्रेलिक्स लगेंगे। एक्रेलिक्स के साथ जो प्रॉपर एक्रेलिक्स का पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो हम इनकी एप्लीकेशन करेंगे। अगर मैंने इसके ऊपर कुछ मज़े का कराना है तो कुछ हो तो सकता है? वो भी हो जाएगा, डायमंडीज लग सकते हैं इसके ऊपर, ग्लिटर हो सकता है, काफ़ी सारे टाइप के नेल आर्ट हैं। आप मैंने करवा इस लें। वाली उंगलियों के ऊपर कुछ करवाऊंगी तो अभी। इनके- देख लिया, अभी बिल्कुल प्लेन है।
मैं भी बीच में कुछ कराऊंगी साथ साथ, जस्ट सो दैट वी गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन। ओके, सो मेरी जान आप अपना भी काम अब स्टार्ट करवा दें। इनके साथ जो हेल्प कराएंगी सना, उनको भी हम बुला लेते हैं। और रूच हमारी मॉडल हैं, मॉडल भी है, बच्चा भी है, सारा कुछ ही है ये हमारा। एंड अब हम आ गए हैं अपने मेकअप के एरिया में, जहाँ पे सायरा तमत खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सायरा। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, अरसा हो गया मुलाकात हुए, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है मुलाकात हो गई फिर Thank से। you. एंड इनके साथ मिशाल हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। और इंटरनेशनल रिनाउंड मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप क्लासेस भी देती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड इंटरनेशनल ब्यूटी ट्रेनर है। बेसिकली हॉलैंड, स्पेन, टर्की एंड दुबई, हर जगह से ये ट्रेन भी है और वहाँ पे ट्रेनिंग्स भी कराती हैं जी। तो आज हम क्या लुक करने जा रहे हैं रिमशा पे, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत जोड़ा पहना हुआ है इस वक्त बिल्कुल। मेहंदी का। और आप प्लीज़ ज्वेलरी भी सेलेक्ट कर लें ताकि हम ज्वेलरी भी दिखा दें कि हम कौन सी पहनाएंगे। So she has a perfect oval face that we can see easily and बहुत innocent से इनके features भी हैं। तो हम इतनी लाउड लुक नहीं क्रिएट करेंगे, हम बहुत सॉफ्ट लुक क्रिएट करेंगे बिकॉज इट्स वेरी इन डिमांड नाउअडेज। और आजकल ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है ये वाली लुक, और इसे हम बहुत हल्की या न्यूड लुक कहते हैं। इसमें हम जो लिप्स हैं उसको थोड़ा सा लाउड रखेंगे, बट आइज़ को थोड़ा सा हल्के कलर में रखेंगे। कंटोरिंग बहुत मैटर करती है आपके फीचर्स को इन्हांस करने में। जैसे मेरे जैसा चाइनीज़ नोज़ है तो उसको शार्पन करने में, और अगर इम्परफेक्शन है आपकी फेस फीचर्स के ऊपर, आपके बोन्स जो हैं वो परफेक्ट नहीं फेस हुए और आपके जो जॉ लाइंस हैं वो परफेक्ट नहीं है, तो वो हम क्रिएट करेंगे आज के लुक में। इसके अलावा हम आइज़ पे फोकस करेंगे, और आइज़ क्योंकि शी हैज़ परफेक्ट आइज़, तो हम इतना ज़्यादा उसको लाउडर नहीं रखेंगे, न्यूड रखेंगे, लेकिन आउटर कॉर्नर के ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे और डेप्थ क्रिएट करेंगे। बिकॉज तो हम स्टार्ट कर देते हैं ताकि Why हम not? ऑन एयर अपने व्यूअर्स को बिल्कुल, सिखाना भी शुरू बिल्कुल। कर दें। आप बताती रहें तब तक मैं इनकी ज्वेलरी भी सिलेक्ट करा लूँ बिल्कुल। साथ में। सो व्हाट वी स्टार्ट विद, उनके साथ हम तकरीबन वैसे तो हमने प्राइमर हम इसको सबसे पहले करेंगे, और प्राइमर के साथ साथ जो हम चीज़ करने जा रहे हैं वो है कंसीलर। और कंसीलर जो है वो डिपेंड करता है, समटाइम इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल द फेसेस शुड बी कंसील, लेकिन अब हम थोड़ी थोड़ी इनकी जगहें जो हैं उसको कंसील करेंगे। ज़्यादातर आपके जो साइड नोज़ हैं उनको कंसील करना चाहिए, आपके साइड लिप्स को कंसील करना चाहिए, और कुछ कभी कभार ऐसा भी होता है कि फेस के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, वो भी कंसीलिंग मांगती है। और पिगमेंटेशन के अलावा स्कार्स भी होते हैं, आप उसको भी कंसील कर सकते हैं। और कंसीलर आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कंसीलर ऑरेंज हम यूज़ करते हैं, जो स्पेशली अंडर आइज़ यूज़ करते हैं, ताकि ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं विच आर टर्न टू बी ऐशी, तो ये इसका एंटी कलर है ऑरेंज, ये इसको कंसील करके जो है वो कैमोफ्लेज कर देता है। सो कैमोफ्लेज इज़ अ टर्मिनोलॉजी, ऐसी एक टर्मिनोलॉजी है जो चीज़ों को मैं भी आपके पास एक मिनट बाद आती हूँ, मैं जल्दी से ज्वेलरी भी सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि आपने एक दफ़ा जब बाल और मेकअप कर दिए तो आपको पता है कि फिर ज्वेलरी नहीं पहना पाएंगे जी, हम। जी, ठीक हाँ है। जी, तो ये बता दीजिए कि मेहदी कौन सा सेट? आई लाइक द टू टोन, क्योंकि आपने उसमें सिल्वर गोल्ड हाँ, का I इस्तेमाल think- किया। इसको एक दफ़ा रख के देख लें। हाँ जी। उसमें आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। Yes, I think we can go. यस, हाँ हाँ तो मैम इट्स परफेक्ट। ठीक है, That's तो ये perfect. वाली फिर हम यहाँ पे मैं रख रही हूँ, ठीक है। ये वाला या ये इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो मैम जब आपने अब ज्वेलरी पहनानी होगी तो आप फिर वो इनको पहना पहना दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि हम अक्सर जो है वो मेकअप कर देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं, और फिर ज्वेलरी जो है उसको प्लेस करना अगर भूल जाएं और बाकी दुपट्टा सेटिंग चीज़ें हो जाए तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता ऐसे- है। ऐसे। ओके, सो कैमोफ्लेज की आप बात करी थी। कैमोफ्लेज एक टर्म है जिसको हम चीज़ों को हाइड करने के लिए, आपकी जो फेशियल इम्परफेक्शंस होती हैं, जैसे पिगमेंटेशन है हमारी, जिसे हम छाइयाँ कहते हैं, उनको हाइड करने के लिए कैमोफ्लेज का मतलब है छुपाना, अपने आप को छुपाना। तो ये टर्मिनोलॉजी, जैसे तोता अपने आप को सब्ज़ पत्तों में छुपाता है, तो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है छुपाने के लिए। तोते, हम तुम्हें ऑरेंज में छुपा रहे हैं। हमारा जो छोटा ऑरेंज तोता बैठा हुआ है। बिल्कुल ये एंटी कलर है ऐश का। तो हमारी स्किन के ऊपर जो स्कार्स होते हैं वो ऐश में के ज़्यादातर होते हैं, लेकिन समटाइम ब्रोकन कैपिलरीज भी होती हैं, जो फटी हुई रगें। कभी कभार जब स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है तो ब्रोकन कैपिलरीज भी आ जाती हैं। और ये अक्सर तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा अपने फेस पे कुछ कर रहे होते हैं, और शादी के दिनों में तो बहुत ज़्यादा जो है बच्चियों के फेस के ऊपर जो है वो चीज़ें लग रही होती हैं, और
बार बार मेकअप उतर रहा होता है और बड़ा ही बुरा हाल हुआ हुआ ऐसे ही है। और समटाइम व्हेन योर हाइड्रेशन इज़ ऑल्सो, लेक आप पानी बहुत अच्छा नहीं पीते तो तब भी ऐसा होता है कि आपकी जो स्किन होती है वो थिन हो जाती है, आपकी एपिडर्मिस जो लेयर होती है वो थिन हो जाती है। प्लेंटी ऑफ पानी पीना बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन एक अच्छे फ्लूइड में रहती है और इसका जो टेक्सचर है वो, मेकअप आपकी स्किन के ऊपर ही किया जाता है, जितनी परफेक्ट आपकी स्किन होगी इतना ही परफेक्ट आपका मेकअप होगा। तो आपकी अंडरनीथ जो स्किन है वो रियली मैटर करती है। इसकी नाइट रूटीन बहुत अच्छी करें, डे रूटीन बहुत अच्छी करें, सनस्क्रीन लगाया करें डेली रूटीन में, जो कि हैबिचुअल नहीं है हमारे यहाँ पे, बट इट इज़ वेरी नेसेसरी। ठीक है, तो अभी हम कंसीलिंग ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद? इसके ऊपर हम बेस यूज़ करेंगे और क्योंकि बेस भी इतनी लाउडर नहीं होगी तो हम 2 टोन्स को मिक्स करेंगे बेसिकली, ताकि हमें एक परफेक्ट लुक मिल सके। और हम कोशिश करेंगे कि जो बेस भी हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा थिक ना हो, वो फ्लूडी हो, ताकि जो हमारी मॉडल है इसके फेस पे ग्लॉस रहे। ठीक है। और आप अगर बता दें कि आप इनको अब बेस किस तरह लगाएंगी, तो फिर मैं एक जोड़ा भी जाके हमारे व्यूअर्स को बता देते हैं कि आउटफिट जो है। जी ठीक है, मैं आपको कलर बता देती हूँ जो मैंने आज इनके लिए सिलेक्ट किया है बेस का कलर। इसकी एक टोन मैंने थोड़ी सी डार्क ली है बिकॉज मैं इसे मैच करूँगी विद द लिटिल बिट लाउडर टोन, ठीक है। बल्कि ये थोड़ी सी, अच्छा हम इसको फ्लूइड में भी जा सकते हैं लेकिन चलें। सो दीज टोन्स आई एम गोना वर्क विद, हम दोनों मिक्स करेंगे। या ठीक ठीक है। है। तो वो आप अगर यूँ कह दो कि बेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, है। तो तब तक हम मिस्टर मेहदी, जी लेट्स डिस्कस द आउटफिट्स। श्योर। आ जाओ मेरा प्यारा बच्चा। ओके, सो आई वांट कि हम एक एक जोड़े को डिस्कस करें ताकि हम बता सकें। अब देखिए मेहदी, ये वाला अगर आउटफिट बड़ा ही खूबसूरत है, इट्स गॉर्जियस, शादी पे तो पहन लेगा बंदा, बिल्कुल। उसके बाद इतना हैवी जोड़ा किधर पहनोगे आप? तो फिर आप क्या गाइड करते हैं अपने? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बिकॉज इट्स आप ये देख सकती हैं कि इसकी, अगर आप इसका बिल्कुल लहंगा ओमिट करती हैं, ठीक है, स्ट्रेट ट्राउजर, हाँ, आप लहंगा आपने ओमिट कर दिया, आपने स्ट्रेट ट्राउजर, इसका बिल्कुल प्लेन स्ट्रेट ट्राउजर बना लिया आपने और उसके साथ आप इसका एक बिल्कुल प्लेनर नेट का दुपट्टा और इवन ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, वो आप लेकर एंड देन यू कैन जस्ट गेट अ नाइस फिनिश ऑन दैट और आप इस शर्ट को उसके साथ यूटिलाइज कर सकती हैं। फिर ये हो जाएगा कि और लहंगे के साथ आप एक कोई लहंगे और के टॉप साथ बना गेटे लें। चोली, हाँ, लहंगे के साथ आप गेटे चोली और उसके साथ आप ये दुपट्टा अगर उसको चोली के ऊपर ड्रेप बिल्कुल। करते हैं इन अ वेरी इंडियन वे या इन अ वेरी ट्रेडिशनल वे, तो वो जो है, और आप साथ अपना जो शादी का सेट है वो अगर आप पहन लेंगी तो ये आपके 2 डिफरेंट आउटफिट्स हो जाएंगे। और सेकंड वाले में आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका लहंगे, जिस तरह लहंगे का ये कलर है, हम चोली का कलर थोड़ा लाउडर दे सकते हैं और बिकॉज उसके अंदर से ट्रांसपेरेंट दुपट्टे में से वो कलर नज़र भी आएगा, तो इट विल गिव 2 डिफरेंट आउटफिट्स टू यू। एग्जैक्टली। सो वही वाली बात है ना कि एक दफ़ा आप जब जोड़ा देखें, जो आपके हाई एंड डिज़ाइनर्स हैं व्यूअर्स, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जी आप ये बना लें और इसके बाद हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल। हाई एंड डिज़ाइन आपको हमेशा करके देगा। अक्सर लोग ये करते हैं, वो कहते हैं कि भाई शादी का जोड़ा बना दिया, अब इनसे और जोड़े हम जो है ना वो निकलवाएंगे, मतलब और इनसे मतलब इनसे करेंगे, पैसे निकलवाएंगे और कपड़ों के। बात ये है कि देखें, इसी चीज़ को आप बार बार पहने। एक्चुअली मैंने जैसे कि शुरू में भी कहा कि देखिए माँ के, दादी के, अच्छा एक बात बताए मेहदी, अगर आपके पास कोई अम्मी का सूट पुराना लेके आता है और कहता है कि अम्मी की मेहदी ख्वाहिश है कि मैं ये पहनूं लेकिन मैं आपका जोड़ा पहनना चाहती हूँ, तो फिर आप क्या करते हैं ऐसे मामले में? क्योंकि देखिए सुच्चे काम वाला जिसके ऊपर चांदी का तरीका, ये काम नहीं है, अब होता भी नहीं है। नहीं, हम लोग का ये है कि जो हमारे कुछ जो वर्कर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो बिल्कुल पुराने लोग हैं जिन्हें हम अपने पास नहीं बुलाते, उनके घरों में भेजकर उनसे काम करवाते हैं जो पहले ये पुराना काम करते थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि लोग अपनी लड़कियां अपनी माओ का दुपट्टा ले आती हैं, तो आई ऑलवेज से कि मैंने इसको बिल्कुल तबाह नहीं करना, इसको मैंने काटना पाटना बिल्कुल नहीं है। वी विल डू समथिंग विद दैट दुपट्टा, यानी कि वो दुपट्टा है तो उसी के तरह का काम करवा दिया उसके अंदर। हाँ। तो माँ की भी ख्वाहिश या सास की भी ख्वाहिश पूरी हो गई और बच्ची की भी, बेटी की भी पूरी हो जाती है, क्योंकि उसे डिज़ाइनर वे भी मिल जाता है, उसे जो ब्रांड, जो हमारी लुक चाहिए होती है वो भी मिल जाती है। एंड देन वी टेल देम हाउ टू स्टाइलाइज योर आउटफिट। क्योंकि देखिए, जोड़ा बनवा लेना तो आपने बनवा लिया, लेकिन अगर आप के अंदर, कई लोगों की पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती है कि वो लाउड नहीं होते हैं या उनको प्रॉपरली कैरी नहीं करना आता,
तो वी ऑलवेज टेल देम कि आपने जोड़े को ड्रेप कैसे करना है, बिकॉज ड्रेपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए, और व्हेन यू आर द ब्राइड तो आपका एंगल क्या, आपने किस एंगल से बैठना है, और आपको बैठने का आपका पोस्चर क्या है, आपने वॉक कैसी करनी है, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे शी इज़ आवर स्टार। जो ब्राइड है वो स्टार है, वो हाँ। स्टार है ना, तो वो हम तो वहाँ पर नहीं होते, लेकिन वो हमारा जोड़ा भी पहनना वो स्टार होता है। मैं सदके जाऊं, स्माइल करके करिए, यस आई नो। That is how मेरा things बच्चा। are। बिल्कुल यही है। तो हम छोटी सी ब्रेक की तरफ Sure. जाएंगे, मिस्टर स्टार मेकर एंड स्टार योरसेल्फ। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैंने भी नेल्स पे पूछ कर, मेहंदी तुम भी डायमंड टीज लगवाओ। मेरे तो नेल्स ही नहीं है यार। नहीं, मैं उन्हीं के ऊपर एल्फी से बता दूंगी ब्रेक के बाद। जी हाँ व्यूअर्स, आपको कहा था ना, मसाको के साथ हर चीज़ बहुत ही लजीज हो जाती है, फ्लेवर एलिवेट हो जाता है और झटपट तैयार हो जाती है। दो डिशेस दोनों तैयार हैं। बिल्कुल। हमारा चिकन चिकन कोरमा कोरमा भी तैयार है विद मसाको, एंड हमारा Barbecue chicken। बारबेक्यू चिकन भी बहुत ही अमेजिंग सा रेडी है, लजीज। अब आप इंजॉय करें। एक ही दिन में आप ये दोनों चीज़ें तैयार कर सकते हैं। आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर चिकन कोरमा बनाया, आपने उसके साथ अगर बीफ की बिहारी बोटी टाइप बनानी है तो उसको भी इसी तरह आप कर सकते हैं, बिहारी Marinate मसाला कर डाल सकते के। हैं, बिल्कुल। बट रिमेंबर टू ऐड मसाको, मसाको। क्योंकि उसी से तो जायका एनहांस होगा। ओके, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं भी अपने नेल्स कराऊंगी, मैं क्यों पीछे रहूं? वो कहते हैं ना, मुझे देख के अक्सर लोग कहते हैं आपके शौक नहीं ख़त्म होते, बल्कि किसी ने एक दिन तो लिखा भी था नीचे मेरे उसके जो मेरा सोशल मीडिया था, मैंने लाल जोड़ा पहना हुआ ये वो वटेवर, और मैंने बड़ा अपनी मैंने एक वीडियो लगाई नीचे से, किसी ने लिखा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मैं कहा देखे मेरी बात सुने, हर किसी का शौक होता है कि वो हर चीज़ पहने, मेरा मजाक ना उड़ाया करे। ओके, क्योंकि मैं हूँ ना अपना मजाक उड़ाने के लिए, और मेहदी भी है, तो हम दोनों मिलकर मेरा मजाक उड़ा लेते हैं। पुराने दोस्तों का और स्पेशली उन कॉलीग्स का जो लिटरली आपकी फैमिली की तरह हो, उनके साथ लाड ही कुछ और होता है। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं, कोई 3 हफ्ते पहले मुझे मेहदी मिले एट द मॉल, तो मुझे देख के कहता है क्या हाल किया हुआ है, वजन कम करो। वो दिन है, आज का दिन है, कुछ 3.5 किलो वजन कम कर लिया, डर के मारे के मेहदी ने शो पे आना है। आप देख लें, बट हमारे अपने ही ये हमारे अपने होते हैं जिनका प्यार होता है, जो हमें गाइड करते हैं कि यार तुमने स्क्रीन पे आना है, थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट कर लो। एंड आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि देखिए हम लोग अपनी ज़िंदगी के रूटीन में इतने बिजी हो जाते हैं, बच्चे चच्चे ये, कि अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, अपना ख्याल भी रखना और अपने आप को भी अच्छे तरीके से ग्रूम रखना, जितना मेरे जैसा बंदा रख सकता है। मैंने कहा ये मैं क्लियर भी कर दूँ। मैं सदके जाऊँ जी, छोटा सा एक बेबी हमारे साथ है, क्या करेगा ये बच्चा मेरे नेल्स के साथ? ये आपके नेल्स पे डायमंड्स लगाएंगे। अच्छा, और अब उसी नेल कलर को आप किस तरह से कुछ और कर सकते हैं? देखें ना, ये रेड नेल्स मैंने मेरी नेल पॉलिश हुई भी है, और मैंने कहा कि इसी के ऊपर कुछ करना है ताकि डिफरेंट भी लगे बट एट द सेम टाइम सेम भी रहे। सेम भी रहे। तो हम क्या करेंगे अब? इस पे आप डायमंड्स लगवा लें। डायमंड टीज लगवा लो। चलो जी, सना उत्तर आए, डायमंड टीज लगाएं। करीम कुछ गाना सुना दें ताकि व्यूअर सिर्फ मेरे नेल्स को देख के बोर ना हो। क्या सुनाओगे बातों के अलावा? गाना चलो आज। आपने कहना था गाने के अलावा क्या सुनाओगे, हाँ। तो मैंने कहना था बातें। नहीं बातें नहीं, आपने तुमने बोला तो बातों के अलावा तुम क्या तो ताने सुनाते हो ना, तो इसलिए मैं बॉदर नहीं करती तुम्हारे साथ। ओवर टू यू मेरी जान, आ जाओ। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग
संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट झोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे, जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यू, वेल नॉट द ब्रेक, वेलकम बैक फ्रॉम द गाना। क्या बात है करीम आपकी? मेरे गाने ने आपको कितना मदहोश कर दिया। नहीं आज नहीं, मैं उसे अपने घुमा नेल्स दिया। में बड़ी मदहोश हूँ, आप क्रेडिट ना लें इस बात का। अच्छा, ठीक और है। बाय द वे मेरे नेल्स जो है अब आप इमेजिन करें कि मैंने क्या किया होगा, लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर पॉइंट आउट करूंगी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हम नेल आर्ट करवाएंगे तो उसमें टाइम बहुत लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो नेल आर्ट इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर आपको काम आता हो, राइट ईशा? बिल्कुल। तो बात ये है कि अगर आपको अपना काम, अगर काम प्रॉपर आता हो तो बड़े आराम से जो है वो हो सकता है। अब ये देखें, मैं आपको ज़रा व्यूअर्स ये दिखा दूँ, ये लिटरली ड्यूरिंग द सॉन्ग हमने डायमंड टीज लगाई हैं। और ये देखें ना, मैंने कहा था कि एक लगा दो, उन्होंने कहा नहीं नहीं हम सारी वो लगा देंगे, आप फिक्र ही ना करें। सो प्रॉपर तरीके से अगर आप चीज़ को करेंगे, ये देखें, और ये बिल्कुल फिक्स हो गए हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखें, तो ये जो डायमंड टीज हमने लगाए हैं ना, देयर यू गो, नाइस एंड सिंपल एंड अनकॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, आप जोड़ों पे मजीद डिस्कशन करनी जरूरी है। मिस्टर मेहदी, लेट्स डिस्कस द आउटफिट्स। ओके श्योर। आ जाओ लेका। अच्छा, ये इससे तो आज चला ही नहीं जा रहा था ना, ये जी अरे, because it's a very heavy अभी outfit, इतना भारी है, बट इट इज अ वेरी हेवी आउटफिट। ये It's वो a- वाली है जब 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 सासू माँ आके कहें कि जो सबसे महंगा जोड़ा है जी जी बिल्कुल। वो अपना पहना दो। हाँ, जी जी। ठीक है, तो इसके बारे में आप हमें बताएं अबाउट दिस स्पेसिफिक लुक। Yeah, this specific look is for वलीमा। हाँ, क्योंकि ये वो Classic जोड़ा है, वलीमा। हाँ, जो it's a very classic वलीमा and I always recommend diamond set with that, क्योंकि ज़रा वलीमे के ऊपर ज़रा अगर जो डायमंड नहीं ले सकते हैं तो वो they can go for the zircons and white gold। और अदरवाइज इस तरह आपने बताया कि अब ज्वेलरी का ट्रेंड है तो पीपल कैन गो विद दैट। एंड देन इसके साथ पिंक का और आइवरी का कॉम्बिनेशन है। एंड अगैन ये जोड़ा भी जो है वो आप उसी तरह इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। यू कैन यूज़ just this A-line shirt as a shirt. As a shirt with straight trousers and Exactly. And then this lehenga can be worn with a longer shirt. हाँ, अगर इसको आप अगर इसका आप वो बना लें, Exactly. हाँ, पिशवास हाँ। होगी। और आजकल तो गाउन्स भी इतने हैं। The gowns look amazing। और वो अगले जोड़ों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप उनको गाउन को किस तरह आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ। और that will look amazing। और but usually इस तरह के जोड़ों को लोग कम वो छेड़ रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि जब कोई और रिलेटिव की शादी आएगी उसके ऊपर हम उसके ऊपर पहले, बट देखिए ये एक ऑप्शन आपके पास है। हाँ, बिल्कुल। सो इफ यू वांट टू वेयर दिस, तो आपने एक स्ट्रेट ट्राउजर बनवा ली। मैं तो यही कहूंगी कि भाई अगर मेहदी के पास जा रहे हैं बनवाने के लिए तो उन्हें कहें कि जी मुझे इसके साथ एक स्ट्रेट ट्राउजर बना दे प्लेन। और अगला जब आपको इतना महंगा जोड़ा बना के दे रहा होता है तो वो क्या 5-10 हज़ार रुपए की एक ट्राउजर तो बंदा साथ कर देता है। Complimentary मिल जाती नहीं, मैं तो कहने लगी थी खरीद लेता है बंदा, चलो कॉम्प्लीमेंट्री भी मिल नहीं, जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अगर आप कहेंगे किसी को, आप ये देखें ना कि अब जिस तरह यूजुअली जब हम बना रहे होते हैं हम ऑटोमेटिकली लोगों को रिकमेंड कर देते हैं कि आप इसके साथ ये भी आप ऐड कर लें, क्योंकि यूजुअली मदर्स आर कंसर्न कि अच्छा बाद में जोड़ा ज़ाया हो जाता है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एंड देन वी से कि ज़ाया कुछ नहीं होता। शादी जो भी आप कह लें द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ वंस लाइफ, ठीक है, तो वो एक मेमोरेबल डे होता है। आपने जो पहना होता है वो भी यादगार, और ये चीज़ें जनरेशन्स तक चल रही होती हैं। हमारे जोड़ों की क्वालिटी हाउस ऑफ मेहदी की यार ये है कि अभी पिछले दिनों भी कोई 10-15 साल पुरानी एक मेरी क्लाइंट वो जोड़ा लेकर आई। मैं तो उन्हें देख के पहचाना भी नहीं, उनके बच्चे थे। कहने लगी आप मुझे भूल गए, हालांकि शी सेड कि मैं आपके पास आने के लिए मैंने वेट लूज़ किया था कि आप मुझे पहचाने। एंड देन शी टुक आउट द जोड़ा, और वो जोड़ा एज इट इज़ उसी तरह शिमरी कलर, कुछ बिल्कुल वो लग रहा था जैसे बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू है। एंड शी वाज जस्ट सेइंग दैट, वो बार बार आके यही कह रही थी मुझे
कि मैंने बाकी भी डिज़ाइनर से बनवाए थे, लेकिन ये जोड़ा मैं जब भी खोलती हूँ, अभी भी आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि देयर इज़ अ वेडिंग इन द फैमिली जो बहुत क्लोज उसके भाई की है, एंड शी वांटेड कि वो इस जोड़े को यूटिलाइज़ करें। क्या बात है। हाँ, और वो बिल्कुल एज इट इज़ था, तो वो चीज़ें देख के और लोगों के फिर कमेंट्स सुन के, अपने पुराने क्लाइंट्स की बातें सुन के इंसान बहुत खुश होता है। हाँ, और वो बहुत खुशी महसूस होती है यार। आई एग्री एट द पॉइंट, थैंक यू मेरी जान। आ जाओ बेटा। द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो जिन लोगों के साथ भी इंसान डील करता है, अगर आप उनके साथ अच्छे तरीके से, प्यार से, खलूस से डील करेंगे तो क्यों नहीं बार बार इंसान फिर आके खुशी का इजहार करेगा। अच्छा, इसके बारे में बताएं। ये बड़ा एक वेरिएबल जोड़ा है। हाँ, दिस इज अ वेरी वेरी यानी कि बार बार पहना हाँ, जा बिल्कुल सकता है। बार बार। इसके साथ एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसके साथ कुछ देने की जरूरत नहीं। और ये वो जोड़ा है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वलीमा पे तो आप पहन ही सकते हैं। उसके अलावा इफ़ यू हैव ए सेपरेट निकाह, आप निकाह के ऊपर भी पहन सकते हैं ये जोड़ा, ठीक है। और इस जोड़े की असल बात ये है कि इट्स अ टाइमलेस क्लासिक कट गरारा है, उसके साथ शर्ट है, एंड देन वी हैव ब्रॉट द ओल्ड वर्ल्ड चार्म बैक विद दिस जोड़ा कि उसकी टिश्यू की लुक है, लेकिन उसके ऊपर हमने अपना सिग्नेचर थ्रेड भी दिया है, साथ सीक्वेंस भी हैं, एंड ऑल द जरदोजी, द रिक्वायर्ड जरदोजी, बट नॉट गिविंग अ वेरी। अच्छा व्यूअर्स देखिए, यही तो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जो छोटे टचेस होते हैं। दुपट्टे पे देखें, एक जगह पे पर्ल लगा हुआ है, यहाँ पे छोटा सा फ्लावर बना हुआ है, फिर आपके डायमंड टी आई हुई है। तो बात ये कि ये छोटे छोटे टचेस होते हैं जो किसी भी चीज़ को एलिवेट करते हैं या यूनिक। एग्जैक्टली, डिटेलिंग इज़ वेरी मस्ट ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ पे क्या चीज़ देनी है, एंड हाउ टू मेक थिंग्स लुक मोर ब्यूटीफुल। और आप देखें कि दुपट्टे की बैक पे भी उसी क्वालिटी का काम है जो दुपट्टे की फ्रंट पे है। तो अगर वहाँ पे पट्टी लगी हुई है तो वो भी इतने तरीके से लगी हुई है कि अगर दुपट्टा आगे या पीछे हो तो क्लाइंट जो है वो अगला बंदा जिसने पहना हुआ है, ब्राइड जो है वो छुपा ही ना रही हो ना एग्जैक्टली। और या फिर ऊपर से ये आपके ब्रांड की भी एक होती है, जिसने कोई चीज़ पहनी हुई है वो पता लगना चाहिए कि जी इट इज़ बाय मेहदी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। थैंक यू बेटा। हाँ जी, आई लव दिस आउटफिट। ये एक ऐसा आउटफिट है जिसको बंदा पहन के नहीं फील लाइक अ प्रिंसेस। हाँ, this is a gown cut as you said कि अच्छा गाउन वाली आप बात कर रही थी। It's a double layered gown। और इसकी चोली और गरारा भी बन सकता है। बिल्कुल, इसकी चोली और गरारा भी बन सकता है, and then you can take off the inner layer और इसको भी आप स्ट्रेटर पैंट्स के साथ पहन सकती हैं। देखिए, इनर लेयर आपने रिमूव कर दी, एंड देन यू कैन वेयर शरारा विद दैट टू। व्हाई स्ट्रेट पैंट्स? आपने बिल्कुल स्ट्रेटर शरारा आपने बनवाया है वॉल्यूमिनस, एंड देन यू कैन हैव अ प्लेनर दुपट्टा, नाइस आपकी हल्की सी स्ट्रिंग आपने पहनी हुई हो, एंड देन यू आर रेडी फॉर एनी ब्यूटीफुल ओकेजन। अग्रीड। और मतलब इतना कवर्ड है कि अगर दुपट्टा हो या ना हो बिल्कुल इसके साथ ज़रूरत ही नहीं है। एंड द पॉइंट इज, एक सेकंड बेटा, इफ यू जस्ट टर्न अराउंड, ये देखिए, आई लव द डिटेलिंग ऑन द दुपट्टा आल्सो ना। ये देखिए, वेरियस डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स हमने इसमें मोती यार, वो भी अपने जो हम फैब्रिकेशन जो फैब्रिक्स हैं उसके अंदर भी वैरायटी हर जोड़े के अंदर लाने की ट्राई करते हैं कि डिफरेंट लुक रहे। ओके, दिस लुक्स लाइक इट्स वेरी भारी। Is it भारी? हाँ, it is a भारी। ये देखिए ना कि मतलब ये जब आप एंटर होते हैं तो फिर आपका एक इम्पैक्ट जो है ना जो क्रिएट होता है। अच्छा, साथ साथ ये भी बड़ा खूबसूरत है जो आपने ये वाली डिटेलिंग दी है जी, द टेसल्स एंड ऑल, क्योंकि ये भी पूरा ऑल गोल्ड, इसके ऊपर गंगा जमनी काम है, दैट्स कॉल्ड गोल्ड एंड सिल्वर, और मोस्टली Swarovski's का काम है, एंड इट्स अ फ्रंट ओपन गाउन। अगैन आप इसको भी लहंगा चोली कर सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ कि आपको एक दफ़ा या तो जब आप ऑर्डर कर रहे हैं तो मेरे साथ ही बैठ के डिस्कस करें कि हम इसको बाद में ऑल्टर कैसे कर सकते हैं या इसके साथ में और क्या ऐड कर सकती हूँ। अब जिस तरह ये दुपट्टा है, आई ऑलवेज रिकमेंड कि इस तरह की चीज़ को गेट अ प्लेनर साड़ी किसी भी और कलर की और दुपट्टे को साथ ऐड करें, ड्रेप करें दुपट्टे को साड़ी के साथ, एंड दैट कैन क्रिएट अनदर ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत चीज़ लगती है। और इसके साथ भी आप स्ट्रेटर पैंट्स पहन सकती हैं, अदरवाइज लहंगा एंड चोली इज ऑलवेज एन ऑप्शन विद दैट। अमेजिंग। अच्छा, अब हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले जल्दी से मैं मेकअप पे नज़र डालना चाहती हूँ ताकि ये भी पता चल जाए कि यहाँ पे क्या सिचुएशन चल रही है। अच्छा, इस आउटफिट के बारे में भी अगर मेहदी बताएं थोड़ा सा। ये बड़ा खूबसूरत है विद दिस कट स्लीव एंड ऑल ऑफ दैट। बिल्कुल। बट देखें, इफ यू हैव वेरी थिन आर्म्स तो फिर तो आपको ये फिर आप ये जरूर पहने। अगर आपकी स्लाइटली बॉडी थोड़ी सी भी बल्जी है कि अपर बॉडी कहीं से भी बल्जी है तो प्लीज आप उस तरह की चीज ना पहने जिसमें से फ्लैश इज कमिंग आउट। हाँ, क्योंकि आपको हर चीज एक जरूरी नहीं है कि जो चीज किसी ने पहनी हुई वो आपको भी सूट करे। ये भी तो बड़ा ट्रेंड है ना आजकल सारे जी, ये भी तो होता है, लोग लेके आ जाते हैं तस्वीर के जी मेरा फलां एक्ट्रेस की तरह का मेकअप कर दें। अब कुछ नैन नक्श, कुछ
ये भी तो देखना पड़ता है। बिल्कुल मैटर करते हैं। अगर आप लाउडर दे देंगे और पर्सनालिटी बहुत हम्बल्ड है तो वो फिर इट विल नॉट सूटेबल टू द पर्सनालिटी। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप एक सेटल से लुक दें अकॉर्डिंग टू द ड्रेस ऑल्सो। अगर मैं इसे बहुत लाउडर कर दूं तो वो एक ड्रेस की जो पूरी एक आउटफिट है वो ही डाइड हो जाएगी नहीं, ना। दैट्स सो ट्रू, क्योंकि मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई दफ़ा ये होता है कि मेकअप जो है वो इतना लाउड कर देते हैं, जोड़ा लाइटर होता है और मेकअप आप शक्ल देख के आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट द सेम क्लाइंट जो आई हुई थी। बिल्कुल। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेकअप को पर्सनालिटी के मुताबिक भी हो, आउटफिट के मुताबिक भी हो, और ज़ाहिरी बात है हर कोई ये चाहता है कि जब उसका मेकअप देखे तो लोगों को पता भी लगे कि उनका है, सिग्नेचर भी हो, बट डू इट अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी एंड अकॉर्डिंग टू द जोड़ा प्लस अकॉर्डिंग टू द ओकेजन एंड बजट। ब्रेक के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और आज का जो हमारा पूरा ये जो दिन था डेडिकेटेड था टू मिस्टर मेहदी एंड ही इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट वलीमा कलेक्शन। इट्स गॉर्जियस एंड रिमशा भी बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप वैसे भी बड़ी खूबसूरत हैं, तो कपड़ों में और ज़्यादा मेरा बच्चा एलिवेट हो गया है। द मेकअप इज़ लवली, द ज्वेलरी इज़ एब्सोल्युटली गॉर्जियस। वही 3D सेट जो मुझे बड़ा पसंद है, जिस किस्म के मैंने भी इयरिंग्स पहने हैं। सो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। लेकिन अरूज नेल्स प्लीज़ अपने ज़रूर दिखाइएगा। व्यूअर्स अब ये देखें कि ये आप लोगों से बातचीत करते करते शो के दौरान ऐसे कर दो अरूज बेटा, ऐसे कर दो ताकि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो देख सकें कि कितने खूबसूरत नेल्स के हैं। ये देखें, उसी वक्त आपके सामने शॉर्ट नेल्स थे। अब आई थिंक ईशा आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है ना कि अगर 2 वीक्स वाले लगाने हैं वो भी लगा सकते हैं, वो पूरी शादी आपकी सुकून से निकल जाएगी। अगर आपने 1 डे वाले करना है, 1-2 दिन के लिए करना है वो भी ठीक है, एक्रिलिक करना है वो भी करना है, शलाक करनी है नेल पॉलिश वो भी, राइट। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल। ग्रेट जॉब जानी, ब्यूटीफुल। और मेरी भी ख्वाहिश पूरी कर दी ना, मैंने भी अपने बीच में थोड़ा सा एक तलना था कुछ, तो वो मैंने तल दिया। एंड फाइनली मेहदी, एनी टिप्स फॉर आवर व्यूअर्स जब हम बात करते हैं शादियों की और शादी की तैयारियों की एज अ डिज़ाइनर? यस, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जब आप शादी का सोचते हैं, शादी की सारी प्रेपरेशन करते हैं, तो हर चीज़ टाइम से पहले करें और हर चीज़ के बारे में सोच के अपने बजट ज़रूर बनाएं, अपने कलर स्कीम्स कर लें, अपने जोड़ों को लेकर अपनी कलर स्कीमिंग, अपनी ज्वेलरी, अपने मेकअप, ये 3-4 चीज़ें हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और बहुत ज़्यादा पैनिक भी क्रिएट होता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप अपने बजट्स को फॉलो करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो भी आप शादी को आप एंजॉय करना चाहते हैं वो आप अपने लिए करें, ना कि आप लोगों के लिए करें। सो जस्ट एंजॉय योर वेडिंग, लुक ब्यूटीफुल, वेयर ब्यूटीफुल क्लोथ्स। और मेहदी के पास आने से बिल्कुल ना घबराएं कि बहुत महंगे होंगे या कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। वी ऑलवेज ट्राई कि लोग जो बजट लेकर आते हैं उसके मुताबिक हम लोगों को करके दें। और वही बात है व्यूअर्स के, जो भी डिज़ाइनर्स हैं जब आप उनके पास जाएं अपने बजट को लेके जाएं, घबराएं मत। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप जाएंगे, आप नहीं अफोर्ड कर पाएंगे, एटलीस्ट गो एंड चेक। ये जो एक हवा बना दिया ना सब ने, डिज़ाइनर्स को, मॉडल्स को, ज्वेलरी को, मेकअप को, नेल्स को, कि अरे बड़ा महंगा है, चेक तो कर लें जाके, क्या पता कि आप अफोर्ड करते हो और वैसे ही एक हवा क्रिएट किया हो। सो बहुत बहुत शुक्रिया मेहदी आपका और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतनी सपोर्ट की और इतना ज़्यादा आपने हम लोग को अकोमोडेट किया। ब्लेस यू, यू आर truly my brother and you're an awesome person. Thank you so much. Thank you so much. और आपके साथ हमारे एक और प्यारे से भाई हैं उस्मान सुनार भाई उस्मान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एंड देन ऑफ कोर्स ईशा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ईशा के साथ सना ने भी जल्दी जल्दी से काम कराया। देन हमारी प्यारी सी शेफ़ जो जल्दी जल्दी हमारे सारे काम कर देती हैं। हाइला किधर गई हमारी मेकअप आर्टिस्ट? सायरा जी, सायरा समद खान का भी बहुत शुक्रिया, उनके साथ जो हेल्प है उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी खूबसूरत तरीन जो मॉडल्स हैं, तुम फिक्र ना करो करीम, तुम पे आ रही हूँ मैं, तुम्हारे से क्लोज करना शो। एंड रिमशा, थैंक यू मेरा बच्चा, ब्लेस यू। ईमान मलिक, अलाइका, माहीन, सना एंड एमन, आर गॉर्जियस मॉडल्स, आपके लिए बहुत सी तालियां। एंड अरूज,
जब तुम्हें आवाज़ देती हूँ मेरा बेटा तुम पहुँच जाती हो, ब्लेस यू ऑलवेज। देखिए ये हमारी टीम है जिनकी वजह से हम कर सकते हैं काम और इस तरीके से आपके लिए शोज़ क्रिएट कर सकते हैं। एंड फाइनली करीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड करीम खान आपके ही गाने पे वॉक होगी, आ जाइए सर। हाँ। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। कैसे गुजरा है कल, कैसे आज बिताना, तुम जो भी कर रहे हो हमको भी बताना। आओ सीखे जरा एक दूसरे से हम, बांट ले दुनिया से खुशियाँ और गम। देखो देखो सितारे उतर आए हैं आंगन में हमारे, ये धड़कन में बजने लगे गीतों के नगारे। जागेगा सारा ज़माना आज हमारे साथ, तुमको भी है गुनगुनाना आज हमारे साथ। संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम, संग संग सारी दुनिया घूम, संग संग तू हमारे झूम। ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, ये है मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम, मॉर्निंग एट होम। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा, दुनिया ने करवट जोली, अपना भी दिन जागा। रात की पलकें खुली, सपनों का दिल जागा,